अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम जयपुरी आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए मज़मून के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे, पिछले 2-3 दिनों से जो है कुछ ख़बरें आप सुन रहे होंगे जिनका ताल्लुक़ फ्यूचर ऑप्शन से है। आज के दिन हर नया आने वाला इन्वेस्टर जो है वो फंस रहा है इसमें कि उसे फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के ज़रिए से कमाना है। जब आदमी कैश में माल ख़रीदता है, आप जानते हैं कि पूरा पैसा देना होता है, माल आपके डीमेट अकाउंट में आ जाता है। फ्यूचर्स और ऑप्शन में क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट प्रीमियम के तौर पर देनी होती है और बहुत सारा माल और बहुत ज़्यादा कीमत का माल, मसलन एक मिसाल ले लो कि 1 लाख रुपए का प्रीमियम दिया और उसके बदले में 10 लाख रुपए का ऑप्शन ख़रीद लिया या 10 लाख रुपए का ऑप्शन बेच दिया। सबसे पहली बात, आप जानते हैं या नहीं, इस बात को समझना और जानना ज़रूरी है कि ऑप्शन और फ्यूचर दोनों ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। इससे बिलफर्ज अगर आपने कोई आमदनी करी भी है पहले, तो वो हराम इनकम है, हराम आमदनी है। आज मंगल है, कल पीर के जो है की खबर में एक खबर आपने पढ़ी होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की एक ये न्यूज़ है कि सेबी ने ये लिख कर दिया है कि 2025 के साल में जिन लोगों ने इक्विटी डेरिवेटिव्स में जो है अपना बिजनेस किया है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस किए हैं, उनमें से 91% लोग जो है वो अपना सरमाया खो बैठे हैं, उनका पैसा डूब गया है। सोचिए थोड़ी सी देर के लिए कि कोई ऐसा कारोबार करना जिसमें 100 में से 9 आदमी फ़ायदा उठाते हैं और 91 आदमी जो है उसमें लॉस करते हैं। अच्छा, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ऑप्शन का जो गेम है ये ज़ीरो सम गेम कहलाता है। ज़ीरो सम गेम का मतलब यह है कि एक आदमी अगर कमा रहा है तो दूसरा गंवाएगा। बिजनेस में यह होता है कि एक आदमी 10 रुपए की चीज़ खरीद कर लाया, उसने वो चीज़ 12 में बेच दी, 2 रुपए उसने कमा लिए। फिर जिसने 12 में खरीदी थी वो चीज़ उसने 15 में बेच दी, 3 रुपए कमा लिए। फिर जिसने 15 में खरीदी थी उसने वो चीज़ 18 रुपए में बेच दी, उसने भी 3 रुपए कमा लिए। तो हर अगला आदमी जो है वो 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए कमाता है और पिछले वाले को नुकसान नहीं होता, पिछला वाला भी कमाता है, अगले वाला भी कमाता है। ऑप्शंस एक ऐसा जो है इंस्ट्रूमेंट है जिसमें जो जीतेगा वो दूसरे वाले के हारने की बुनियाद पर होगा कि आपने 100 रुपये गंवाए तो मैंने 100 रुपये जीते, या आपने 100 रुपये खोए तो मैंने 100 रुपये कमाए। इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि हम ऑप्शंस नहीं करेंगे, न ऑप्शंस में बाय करेंगे, न ऑप्शंस में सेल करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इक्विटी करेंगे, कैश मार्केट में काम करेंगे। अब कैश मार्केट में काम करने की जो तरतीब है उसमें भी यह है कि आजकल, पहले भी होता था पर बीच में बंद हो गया था, आजकल वापस से ब्रोकर्स जो है वो लेवरेज देने लगे हैं। आप 1 लाख रुपया अपने अकाउंट में रखो तो 4 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया दूसरा आपका ब्रोकर आपको उधार देता है चंद दिन के लिए कि आप इस पैसे से ट्रेडिंग कर लो और ट्रेडिंग करके और पैसा कमा लो। आप 1 लाख रुपए का माल मत खरीदो, आप 5 लाख रुपए का माल खरीदो। अब एक आदमी ने, एक मिसाल लेते हैं हम, XYZ कंपनी के 100 शेयर खरीदे। वो 100 शेयर खरीद सकता है 1 लाख रुपए में, 1,000 रुपए का 1,000 रुपए का एक शेयर है तो 100 शेयर खरीद सकता है। अब ब्रोकर उसको ऐसा कहता है कि आप 100 शेयर मत खरीदो, आप 500 शेयर खरीदो। कितने शेयर खरीदो? आप 500 शेयर खरीदो। अब उसने 4 लाख रुपए मैं दूंगा आपको, 1 लाख रुपए आपके हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने 5 लाख रुपए का माल खरीद लिया। अब अगर मैंने मेरे 1 लाख रुपए से 1 लाख रुपए का माल खरीदा था और उसमें 3% का लॉस हुआ, फॉर एग्जाम्पल 5% का लॉस हुआ,
1 लाख रुपए मेरे 95,000 रुपए रह गए, और मैंने 95,000 रुपए जब मेरे माल के हुए तो मैंने माल बेच दिया, मेरे गए 5,000 रुपए। 5 लाख रुपए का जब मैंने माल खरीदा, 1 लाख रुपए मेरे, 4 लाख रुपए मुझे मेरे ब्रोकर ने उधार दिए हैं। अब उसमें मुझे लॉस हुआ 5% का, तो बताइए कितने पैसे गए आपके? आपका 25% का लॉस होगा। आपके 1 लाख रुपए घट के 75,000 रुपए रह जाएंगे एक ही सौदे में, सिर्फ इस वजह से कि आपको लेवरेज मिला है। आप करते क्यों है? आप इस उम्मीद पर करते हैं कि अगर 5% का मुझे प्रॉफिट हो गया तो मैं अपने 1 लाख रुपए पे तो 5,000 कमाऊंगा, लेकिन ब्रोकर के बाकी 4 लाख रुपए मिलाऊंगा तो 5 लाख रुपए कमा लूंगा, 25,000 रुपए कमा लूंगा। तो 25,000 रुपए कमाने के लालच में हम लेवरेज लेते हैं, और जब लॉस होता है तो लॉस हमारा उतने ही गुना बढ़ जाता है जितना हमने लेवरेज लिया है। इसलिए आप कैश मार्केट में लेवरेज लेकर कोई काम नहीं करें। ये बिल्कुल लेवरेज लेकर काम करने का वक्त नहीं है। अगर थोड़ी सी देर के लिए आप शरीय एतबार से हलाल हराम की बात ना भी करो, एक रिस्क फैक्टर को देखते हुए अगर काम करना चाहते हो, तो भी ये वक्त ऐसा नहीं है जिसमें लेवरेज करके, उधार पैसा करके, चाहे हमारा ब्रोकर दे हमें, या हम कहीं बैंक से पैसे लाएं और उस पैसे को लाकर लगा दें। बल्कि माफ़ कीजिएगा, आपके पास कोई ऐसा पैसा पड़ा है जिसकी आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में ज़रूरत पेश आने वाली है, वो आपका ही पैसा है, लेकिन जल्दी करीब ज़माने में वो पैसा आपकी ज़रूरत है और आप उसको स्टॉक मार्केट में लगा देते हो, और आपकी उम्मीद के ख़िलाफ़ आपका स्टॉक चला जाता है और कुछ लॉस हो जाता है। अब जब वक्त आया 6 महीने बाद आपको आपके बच्चों की फ़ीस भरने का, या कोई भी घर में शादी का काम है, फ़ीस का काम है, कोई ज़रूरी काम है, उस वक्त आपका वो पैसा जो है वो 5, 10, 15, 20% टूट चुका होगा, और आप उस पैसे से फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। स्टॉक मार्केट में आप सिर्फ वो पैसा लगाइए जिसकी आपको कई सालों तक कोई ज़रूरत नहीं है। वो कम हो जाए, 10% कम हो जाए, 20, 25, 50% कम हो जाए, कोई हरज नहीं है। हम आराम से बैठे रहेंगे, हमारी नींद हराम नहीं होगी, हमें ब्लड प्रेशर नहीं होगा, हमें हार्ट अटैक नहीं होगा, हम टेंशन में ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, और जो मौजूदा हमारा बिजनेस है, हमारा जो मौजूदा कामकाज है, उसमें हम गमज़दा, दुखी और परेशान होकर अपने कारोबार को ख़राब नहीं करेंगे। करना क्या है आपको सिर्फ अपने पैसे से एक हलाल इक्विटी खरीदनी है, नंबर 1, सीख कर खरीदनी है, समझ कर खरीदनी है, अपने रिस्क को समझना है, और जिस स्टॉक को आप खरीद रहे हो उस स्टॉक के बिजनेस मॉडल को और उसके फंडामेंटल्स को भी समझना है। हम इंशाल्लाह फंडामेंटल्स पर भी कुछ ना कुछ ज़रूरी बात आपके सामने आगे चलकर करेंगे। तो एक तो ये करना है। दूसरा, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी बचत बढ़ाने के लिए आप 2 काम करें। एक तो आप ये देखें कि मेरे 24 घंटे में कौन सा पैसा ऐसा है जो मैं बिला वजह खर्च कर रहा हूँ, अगर मैं उसको खर्च न करूँ तो मेरा काम चल सकता है। कपड़े में, मोबाइल में, सवारी में, खाने पीने में, हमारी बुरी आदतों में, जिसमें चाय, पान, गुटखा और इस तरह की जो बुरी आदतें हैं जिनमें रोज़ाना हम 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये खर्च कर देते हैं और वो महीने के 5,000, 10,000 रुपये बन जाते हैं। ऐसी बुरी आदतों में फजूल पैसा हम जो खर्च करते हैं उसको बचाओ, और कुछ एक्स्ट्रा काम करके कुछ एक्स्ट्रा आमदनी करो। आपको आपके बेसिक काम के अलावा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा मिलता है। आप सोचो इन घंटे 2 घंटों में मैं और क्या कारोबार कर सकता हूँ, मैं और क्या ऐसा काम कर सकता हूँ जिससे मैं अपनी इनकम में कुछ जोड़ूँ, और अपनी बुरी आदतों और फजूल ख़र्चों से बचा के मैंने कुछ पैसा बचाया है, और इसी तरीके पर कुछ एक्स्ट्रा इनकम करके मैंने जो पैसा बचाया है उसको मैं अपनी कम उम्री में, मैं अपनी जवानी में जल्दी जो है वो सही जगह पर इन्वेस्ट कर दूं। ये पैसा जितने ज़्यादा दिन पड़ा रहेगा उतना जो है आपको मल्टीप्लाई होकर, कंपाउंड होकर बड़ा फ़ायदा पहुंचाएगा। और आप इन्वेस्टमेंट करने में जितना लेट करेंगे, जितनी ताख़ीर करेंगे और इस किस्म के उल्टे पुल्टे कामों में शरीक होकर अपना सरमाया
जो है लेवरेज लेकर काम करने में या ऑप्शंस में या फ्यूचर्स में अपना पैसा गंवा देंगे। आपका वक्त चला जाएगा, आपकी उम्र चली जाएगी और जब तक होश आएगा तब तक 2, 4, 5, 10 साल भी गुजर गए होंगे। ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने 10 साल अपनी ज़िंदगी के जो है इस लालच के चक्कर में जो है इधर उधर करने में खर्च किए और फिर नतीजे में एक दिन ऐसा आया कि उन्हें समझ आया कि नहीं, बस अब यही करना है जो दीन और शरीयत कहता है और दीन मुझसे चाहता है कि भाई हम जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट थोड़े वक्त के लिए हो, हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाहे स्विंग ट्रेड कर सकते हो आप या पोजिशनल कर सकते हो या अच्छा लंबा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप ये करो, इसमें जो पैसा बनेगा, जितना पैसा यहाँ पैसा ज़्यादा लगाना है, इसके लिए बचत करनी है, इसके लिए एक्स्ट्रा कमाई करनी है और दूसरे अपने फजूल खर्चों को बचाकर उन पैसों को भी जो है लगाना है। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करेंगे, जो है मार्केट ऊपर हो नीचे हो कम ज़्यादा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इत्मीनान से सो सकेंगे, अच्छी तरह खा सकेंगे, अपनी फैमिली के साथ खुश रह पाएंगे और आपको किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़, दुख और परेशानी नहीं होगी। आपके दिन और रात ख़राब नहीं होंगे। उम्मीद है मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी और आप में से बहुत सारे लोग जो है पुरानी अपनी गलतियों से सीखे भी होंगे। तो हम खुद जो है इस पर अमल करें, दूसरे लोगों को समझाएं, ख़ासकर हमारे नौजवानों को जो है ये बात पहुंचाएं। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुंचाएं। ये हमने एक बेड़ा उठाया है, एक तरह से ये सोचा है कि किसी न किसी तरह इंसानियत की, अपनी नौजवान नस्ल की कुछ खिदमत की जाए और उनको नुकसान से बचाया जाए और अच्छा फ़ायदा उठाने के मौके से उनको जो है बाखबर किया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।